नमस्कार बच्चों, शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं निंदा का फल। प्रेमियों भूलकर भी यहाँ प्रेमियों बोला गया है। उन सभी शुभचिंतकों को भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा नरक में ले जाती है। निंदक मेरा धोबिया मेल धोवे चितलाए, निंदक मेरा धोबिया मेल धोवे चितलाए, औरन को निर्मल करे आप हो नर की जाए। यहाँ पर एक बात ही बोली गई है कि मेरा जो धोबी है, जो कपड़े धोता है, वो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है। वैसे तो वो अपने हाथों से कपड़े धोते रहता है, लेकिन साथ साथ में वहाँ वो कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो औरों की तो आत्मा को शांति पहुँचा रहा है, लेकिन खुद कहाँ जा रहा है? खुद नरक में जा रहा है। बहुत दिन वे एक राज्य में महात्मा जी रहते थे। वे बड़े अनुभवी व आदर्श पुरुष थे। वह राज्य बड़ा संपन्न और सुखी था। लोग अपने जीवन व्यापन में मस्त रहते थे। एक दिन महात्मा भिक्षा हेतु राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा अपने अहंकार में संत व्यवहार का विचार भूल चुका था। उसने अपनी क्षुद्र बुद्धि से आज्ञा दिया कि इस मोटे साधु को पकड़ लो और इसके मुंह में घोड़े की लीद भर दो। नौकर तो देखो क्या कहा उसने, क्षुद्र बुद्धि से इस मोटे साधु को पकड़ लो और इसके मुंह में घोड़े की लीद भर दो। नौकर तो आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें कुक्रम और सुक्रम से क्या, उन्हें कुक्रम और सुक्रम से क्या, नौकर तो आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें कुक्रम और सुक्रम से क्या। महात्मा जी को पकड़कर उनके मुंह में जबरदस्ती लीद भर दी। महात्मा बड़े सहनशील व उपकारी होते हैं। इतना अत्याचार सहकर भी चुपचाप चले गए। जब महात्मा जी ने कोई क्रोध भाव व्यक्त नहीं किया तो राजा के मन में बड़ी विकृतता हुई कि हो ना हो ये कोई पहुँचे हुए महात्मा है, अब तो मेरा बड़ा अनिष्ट होगा। तो राजा ने राज्य के सभी विद्वान और ज्योतिषी लोगों की एक सभा की और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा ने अपने इस कर्म का फल जानना चाहा। विद्वान लोगों ने विचार करके दिव्य चक्षु से देखकर बताया कि महाराज, आपके खाने हेतु लीद का अंबार लग गया है और अब तो यह आपको खानी पड़ेगी। देखिए प्यारे बच्चों, क्रिया का प्रतिकार नहीं हुआ। महाराज ने साधु को लीद खिला दी तो राजा ने ज्योतिषी को विद्वान को बुलाया। तो पता आपको सामने क्या हुआ कि महाराज, बदले में आपका कर्म फल ये है कि आपके खाने हेतु लीद का अंबार लग गया और अब तो ये आपको खानी पड़ेगी। इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो शिक्षाप्रद कहानी है उससे फल ये मिलता है। इसलिए कर्म सोच समझ के करें ताकि उसका फल है वो हम पे ना आए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।